समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजाओं की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसे समीचीनता के साथ सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सम्यक समाधान ही कल्याण का पथ दिग्दर्शन कराने वाला है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती बिमला जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज से एक्सीडेंट आदि में तो अकाल मरण संभव है, परंतु जो व्यक्ति कोमा में है, डायलिसिस पर है या किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, तो क्या उसका भी अकाल मरण हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अकाल मरण व्यक्ति का किसी भी समय और किसी भी प्रकार से हो सकता है। जो एक्सीडेंट ही में नहीं अपितु असाध्य रोग से ग्रसित होने वाला व्यक्ति भी अपने समय के पूर्व, मतलब आयु समाप्त होने के पूर्व ही अनेक कारणों के निमित्त प्राप्त करने से अकाल मरण को प्राप्त कर सकते। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु स्वीकार की जाती है अचानक होने, ऐसे ही अकाल मृत्यु अगर असाध्य रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति है, उसके भीतर तीव्र संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, तो उस तीव्र संक्लिष्टता के कारण से भी कहीं न कहीं उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। अकाल मृत्यु का अर्थ ही होता है सुनियोजित सुसमय पर होने वाले मृत्यु को पूर्व में प्राप्त कर लेना। ये अकाल मृत्यु की व्याख्या कह दे, या अकाल मृत्यु का स्वरूप है।
इसलिए जो लंबे समय तक बीमार होते हैं लगभग यही देखने में आता है कि कहीं ना कहीं उसके भीतर संक्लिष्टता उत्पन्न होती रहती है कि अरे मैं बीमार हूँ, इससे अच्छा तो चला जाता, आदि आदि जो भी विचार जो भी विकल्प वहाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ उस संक्लिष्टता के कारण से भी आयु कर्म बहुत शीघ्रता से निर्जीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ भी अकाल मृत्यु हो सकती है। पर किसकी अकाल मृत्यु है, किसकी स्वकाल मृत्यु है, यानी स्वयं के काल पर निर्धारित आयु भोगकर मृत्यु हुई है, ये तो मात्र और मात्र केवली गम्य ही विषय है। सामान्य क्षयोक्षमिक ज्ञान से हम अनुमान ज्ञान तो कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो संभवतः ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, ये तो कहना संभव है। पर 100% ये अकाल मृत्यु ही है या वह अपने समय से ही मृत्यु को प्राप्त हुए है, ये 100% क्षयोक्षमिक ज्ञान के धारी किसी व्यक्ति को कहना, निर्णय करना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि अकाल मरण के जैसे अनेक कारणों में से एक एक्सीडेंट है, उसमें से रक्तक्षय होना, तीव्र संक्लिष्ट भावों को प्राप्त होना, भोजन अन्नपान आदि का निरोध हो जाना आदि अन्य भी और अनेक कारण हैं। तो कहीं न कहीं बीमार व्यक्ति अगर तीव्र संक्लिष्ट भावों से अस्पताल आदि में पड़ा हुआ है लंबे समय से, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से उस संक्लिष्टता के कारण से समय के पहले वह अकाल मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुराग जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, जो लोग झूठी कसम खाते हैं या झूठा वादा करते हैं, इससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या, ऐसे कहते हुए अपनी वादों को, अपनी कस्मों को तोड़ने वाला इंसान नियम से कहीं न कहीं पाप कर्म को ही प्राप्त करता। जो झूठी कस्में वादे देते हुए अपने बातों से मुकर जाते हैं, उनके लिए तो नियम से पाप आश्रव का वहाँ पर बंद हो ही रहा है। पर रही बात सामने वाले के जीवन की, तो सामने वाले के जीवन पर उसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़े ना पड़े, पर जो ऐसा कार्य करता है वह छल कपट मायाचारी के कारण से नियम से तिर्यंच गति का वहाँ बंध करता है, तिर्यंच आयु का बंध करता है। अगर बंध अपकर्षण काल वहाँ पर प्राप्त हुआ है तो इतना ही नहीं, अन्य भी उसके साथ साथ जो पापाश्रव मतलब पाप कर्म है उनका भी वह आश्रव बंध अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि ये आजकल बहुत सारे स्थानों में देखने के लिए आ रहा है। ठीक है, हमने कह दिया था, अब समय बीत गया है, अब वो तो वादे थे, कस्में थी, ये तो बातें होती है, बातों में क्या दम है, कह दिया था, अब बदल गए, अब हमारे भाव नहीं रहे हैं। इसलिए पहली बात तो जो आचार्यों ने कही है कि एक तो हम वादा ना करें, कसम ना खाए या ये प्रूव ना करें कि हम ऐसा करेंगे, और अगर कहा है तो वैसा करना ही परम आवश्यक है। कहीं न कहीं ऐसा करने वाला व्यक्ति नियम से छल कपट के कारण से तिर्यंच गति के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे दुखदायक पाप कर्मों का आश्रव करते हुए देखने में आता है। मात्र ये जेनरिक बात नहीं है, मतलब व्यवहार में ही नहीं, अपितु कई सारे ऐसे तथाकथित धर्मात्मा भी संसार में हमने देखे हैं जो मंदिरों में बोली आदि ले लेते हैं या वहाँ पर बोली लगा, और बोली लगाने के बाद वो कह देते हैं वो ठीक है, उस समय पर ले ली थी बोली, अब देने की शक्ति नहीं है। तो चाहे बोली लेने पे बाद मुकरने की बात हो या कोई नियम लेने के बाद भी मुकरने की बात हो, ठीक है अब अनुकूलता नहीं है, हम तो छूट ले लेंगे, पहले ही छूट थी आदि किसी भी प्रकार से अगर ऐसा पुरुषार्थ किया है तो सामने वाले का कुछ बिगड़े अथवा ना बिगड़े, उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़े ना पड़े, पर जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है इन वादों से, कस्मों से, नियमों से, संकल्पों से आदि आदि किसी भी कार्य से अगर मुकर जाता है, अपने आप को किसी अन्य कार्यों में उलझा कर रख लेता है और ये कहता है कि ये तो मैंने ऐसे सहज हंसे हंसे में कह दिया था, वो तो हमारे मन में आ गया सो कह दिया था,
तो कैसा ही कहा हो, कैसा भी निर्णय क्यों ना हो, पर ये सत्य समझे जो झूठे वादे झूठे कस्में करते हुए नियमों के साथ और अपने आप के साथ छल करते हैं, नियम से उनको मात्र तिर्यंच ही नहीं अपितु अन्य भी असातवेदनी, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनी आदि आदि अनेक कर्मों का आश्रव वहाँ पर नियम से होगा। पर मुख्यतः मायाचारी छल कपट के होने से तिर्यंच गति या तिर्यंच आयु का बंध वहाँ होने की संभावना है। इसलिए मैं तो सभी जीवों से यही कहना चाहता हूँ कि आप उतना ही कहे जितना कर सकते हैं, या जितना कहा है उतना करके दिखाए, तो ही आपकी दुर्गतियों से बचने की संभावना है। अन्यथा कहीं न कहीं शब्दों से, बातों से, कस्मों से, वादों से मुकरने वाले नियम से पाप कर्म के उदय से अपने आप को दुखी पर्यायों में प्राप्त करने वाली स्थिति को प्राप्त करने वाले होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रजेश जैन बंटी, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में घंटे का क्या महत्व है एवं घंटा कब कब बजाना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में जो भी साधन रखे जाते हैं, जिसके माध्यम से एक श्रावक भगवान की आराधना, पूजा आदि करता है, चाहे वह दीपक हो, घंटा हो, आदि आदि अन्य भी साधन क्यों ना, उनका अपना अपना एक विशेष महत्व है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो भी कार्य मंदिर या धर्म के निमित्त से श्रावक साधु आदि के लिए कहा है, उसको सहेतुक रूप से ही समझना, यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु कारण है, तभी वह कार्य श्रावकों के लिए कहा है। जैसे घंटा की बात आती है, घंटे की बात आती है, तो वो भी अगर विधि पूर्वक बना हुआ घंटा है, उसका स्थान सुनियोजित, उसकी ऊंचाई आदि सब कुछ जैसी आगम में कही गई है मंदिर के वास्तु आदि की अपेक्षा से, तो उसका विशेष फल होता है। और मात्र घंटा टांगने के लिए मंदिर में नहीं होती, अपितु उस घंटे का अभिप्राय यही होता है कि मंदिर में पहुंचते समय उस घंटे का नाद करते हुए उससे जो एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्रकट हो रही है, वहाँ जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको ग्रहण करते हुए अपने आप को सकारात्मक बनाना। इतना तक आचार्यों ने लिखा है, अगर श्रद्धापूर्वक उस घंटा नाद को, घंटे के नीचे खड़ा होकर व्यक्ति कुछ क्षण, कुछ समय महसूस करता है, तो नियम से उसके शारीरिक मानसिक रोग ठीक होने की पूर्ण रूप से संभावना है। पर पुनः ध्यान रखने, घंटे का जो प्रमाण कहा है, उसकी ऊंचाई कही है, उसकी बनावट कही है, जो शास्त्रोक्त आगम में लिखा है वैसी ही होनी चाहिए, तभी उसके घंटा नाद से होने वाली ऊर्जा, उसने बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके निमित्त से ये एक विशेष ऊर्जा या सकारात्मकता व्यक्ति प्राप्त करता है। और कब कब बजानी है? जब जब मंदिर दर्शन करने पहुँचे तब तब श्रावकों को तो घंटानाद करते हुए उसके नीचे, मतलब घंटा के नीचे ही कुछ क्षण ठहरते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर व्यक्ति यही करता है, घंटा बजाए और आगे बढ़ जाता है, या फिर जाते हुए बजाई तो बजा दिया और बाहर निकल गया। तो ये पुरुषार्थ पहले सीखने की आवश्यकता है। घंटानाद करने के बाद कुछ क्षण जब तक उसकी गूंज वहाँ गूंज रही है, तब तक तो कम से कम वहाँ उसके नीचे खड़े होकर उससे सकारात्मकता, उससे मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को ठीक करते हुए ही आगे पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी विशेष बातें इस घंटानाद आदि के निमित्त से आगम में लिखी है, पर संक्षेप में इतना ही समझना, उसके मैग्नेटिक फील्ड से, उसके नाद से एक सकारात्मकता, एक विशेष ऊर्जा व्यक्ति प्राप्त करता है, और उसी के माध्यम से वह अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए जब भी मंदिर में पहुँचे, घंटानाद करके उससे मिलने वाली एनर्जी को ग्रहण करते हुए फिर प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुँचने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से हमारे जिनागम में घंटानाद करते हुए भगवान को उठाने की या पुनः सुलाने की आदि व्यवस्था नहीं। कई स्थानों में ऐसा सुनने में, देखने में आता है कि अब रात का समय हो गया है, भगवान सो गए हैं, घंटा नहीं बजानी चाहिए, सुबह सबसे पहले घंटानाद के साथ भगवान को उठाया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरों को नहीं, अपितु अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने आप को उठाने के लिए ही ये घंटानाद और घंटा आदि का महत्व है। यही आपके लिए सम्यक समझ। एक छोटा सा बालक आगम जैन,
सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी आप रात में बोलते क्यों नहीं हैं? नमोस्तु। बेटा ये तो आपको पता है कि जो मुनि महाराज होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, वह किसी भी प्रकार से जीवों को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए अहिंसा व्रत को धारण करते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। हिंसा मतलब जीवों को कष्ट, दुख, परेशानी को प्राप्त नहीं करवाना, ये अहिंसा का रूप कहा जाता है। और रात्रि में भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है और जीवों की उत्पत्ति होने के कारण से मुख खोलेंगे, मुख से निकलने वाली भाप से जीवों की हिंसा हो सकती है, या मुख खोलने पर जीव मुख में जा सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से वहाँ जीवों की हिंसा, विराधना, जीवों को कष्ट आदि हो सकता है। इसलिए उस अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए मुनिराज रात्रि के समय में जीवों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति होती है, उनकी हिंसा विराधना ना हो, इसी मुख्य अभिप्राय से वे रात्रि में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। क्योंकि जितना अधिक बोलेंगे उतनी अपनी शरीर की भी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। शरीर की ऊर्जा के, मुख के भाप आदि के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होना, जीवों की उत्पत्ति और वहाँ जीवों की मृत्यु होना भी संभव है। और जीवों को मारना ये कभी भी उनके लिए योग्य नहीं माना जाता, या जीवों को मैं नहीं मारूंगा ऐसा उनका नियम होता है। इसलिए वे बुद्धिपूर्वक जीव ना मरे, इसी मात्र उद्देश्य से रात्रि मौन रहते हैं, रात्रि बोलते नहीं हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रेखा जैन, सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी कल आपने प्रवचन में बताया था कि हर इंसान को किसी भी स्थिति में समता का पालन करना चाहिए, चाहे जैसी स्थिति हो। लेकिन महाराज जी जब वो पंडित जी बार बार जा रहे थे, आ रहे थे, उनको कष्ट दे रहा था, तो कहा जाता है कि जो कष्ट देता है वो तो पापी है ही, और जो कष्ट सहन करता है तो वो भी दोषी ही होता है। तो फिर कैसे? माँ, जीवन जीने की दो नीतियाँ, दो पद्धति कही, एक धर्म नीति और एक व्यवहार नीति। व्यवहार नीति की अपेक्षा से ये सत्य है कि अगर कोई सामने वाला हमारे प्रति अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय का अपने शक्ति के अनुसार साम, दाम, दंड, वेद आदि की अपेक्षा से इन नीतियों को आजमाते हुए उसका प्रत्युत्तर दे, पर ये मात्र व्यवहार नीति है। धर्म नीति की अगर बात करें, जिसको आप नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पूर्ण रूप से धर्म नीति है। तो धर्म नीति यही कहेगी कि सामने वाला हम पर कितना ही कष्ट उपसर्ग उपस्थित करने का प्रयास क्यों न करे, पर उसके प्रति प्रत्युत्कार या प्रति उत्तर देने का पुरुषार्थ ना करे, यही सज्जन पुरुष का लक्षण हुआ करता है। अगर सामने वाले ने गाली दी, उसके गाली के बदले में पुनः सामने वाले ने गाली दी क्योंकि उसने गलत बोला, मैं कैसे सहन करूं, मैं अन्याय नहीं सहन कर सकता, उसने हाथ उठाया, मैंने हाथ उठाया, उसने लाठी उठाई, हमने लाठी उठाई। तो अगर यही व्यवहार नीति चलती रहेगी और व्यक्ति यही सोचेगा कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हमें करना है, तो ये टिट फॉर टैट मात्र व्यवहारिक नीति है, जिसे सामान्य नीतिकारों ने, चाणक्य जैसे नीतिकारों ने सिखाने का प्रयास किया। पर जो धर्म नीति है, हमारे आचार्यों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से ये नहीं लिखा है कि जैसे को तैसा, नहले पे दहला, टिट फॉर टैट, ये कोई कहावतें, ये कोई नीतियाँ हमारे धर्म की नीतियाँ नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर तीर्थंकर पारसनाथ भगवान पर इतना उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान पर उपसर्ग हुआ, क्या उन दोनों में मतलब तीर्थंकरों में शक्ति नहीं थी क्या? वे तो आँख खोलकर देखते और उनमें तो इतनी शक्ति थी, कई भूत व्यंतर और कोई ज्योतिष देव आदि भी यूँ उनके फूंक मारने से उड़ जाते। पर कभी किसी प्रकार से दूसरे का अहित नहीं करना, यही वास्तव में धर्म नीति होती है। और धर्म नीति यही कहती है कि कितना ही आपको कष्ट उपसर्ग क्यों ना आ जाए, पर उन स्थिति में समता परिणामों से अपने आप को स्थित करने का प्रयास करें। अन्यथा टिट फॉर टैट करते हुए, जैसे को तैसा, नहले पे दहला करते हुए अगर प्रयास करते रहेंगे तो ये पक्का मानना, फिर उस दुर्जन में और हम में अंतर क्या हुआ? दोनों भी अगर दुर्जन बन जाएंगे
जाएंगे, दोनों हाथ में लाठी लेकर लड़ने लग जाएंगे तो फिर कभी इसका अंत ही नहीं होगा। और आज तक जितने भी ऐसे जीव हमसे लड़ते हुए मिल रहे हैं या हम किसी से लड़ते हुए दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनादि से चलने वाला चक्र है। कभी उसने मारा, कभी हमने मारा, कभी उसने गाली दी, कभी हमने की। ये करते करते ही अनादि से ये हमारे परस्पर में विरोध के, लड़ाई के, राग द्वेष के संबंध बने हुए हैं, जिसके कारण से ही ये संसार का चक्र चल रहा है। अगर इसे समाप्त करना है, संसार से उभरना है, सिद्ध होना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, कर्मों का नाश करना है, तो इस धर्म नीति का आलंबन लेना बहुत आवश्यक है। ये सत्य है कि अन्याय को अन्याय मानकर हम बलात् सहन करें, ये भिन्न विषय है। पर सहन जब हमें समझ में आ ही रहा है कि हम उसका उत्तर देने के बाद भी कुछ हल निकलने वाला है ही नहीं है, तो उस समय पर हमें समता ही रखनी होगी। अगर हमें उसका प्रति उत्तर देना है तो उसके पास जाकर उसको प्रेम से समझाने की, या डायरेक्ट नहीं समझा पा रहे हैं, इनडायरेक्ट समझाने का तरीका तो आगम में नीति के अंतर्गत लिखा है। पर उसने लाठी उठाई सो हम भी लाठी उठाए, उसने अन्याय किया सो हमने भी अन्याय किया, ये श्वान नीति धर्म नीति के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए उससे समतापूर्वक ही सहन करना और उससे ही आने वाले कर्मों से, आने वाले दुखों से व्यक्ति बच सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से काव्या जैन अगले समय चिन्ह विकल्प करें। नमोस्ते नमोस्ते नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सच बोलने के रास्ते पर चलने में कभी कभार कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो जैसे कभी कभार मम्मी पापा से झूठ भी बोलना होता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? बेटा, सच का मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर सच के मार्ग पर ही चलना आपके भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए बहुत आवश्यक। क्योंकि अगर एक बार झूठ बोलने की आदत लग गई तो शायद जीवन के मरते दम तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते। और विशेष करके जीवन में कभी भी माता पिता और गुरु, इन तीन व्यक्तियों से तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार इनसे झूठ बोलने की अपने आप को आदत लगा लोगे तो कभी भी दूसरों से भी आप सच बोलने का प्रयास भी नहीं कर सकते। हाँ, ये माना जा सकता है कि शुरू में सच बोलने के लिए हमें कठिनाई लगती है। सच बोल जाएंगे तो हम अपने मन का काम नहीं कर सकते हैं, ये भी सत्य है। पर ये इसके साथ ध्यान रखें कि अगर हमें अपने माता पिता का, गुरुजनों का विश्वास जीतना है तो हमेशा हमें सत्य का ही आलंबन लेना होगा। क्योंकि आप कितना ही झूठ बोले, 1, 2, 5, 100, 500, पर कभी ना कभी झूठ उजागर होता ही होता है, दुनिया के सामने आता ही आता है। और ये कम से कम बच्चों को समझना चाहिए। जब आप झूठ बोल रहे हो, आपको ये लगता है कि समझ में नहीं आएगा, वे आपके माँ बाप हैं, उनको तो आपका झूठ बहुत जल्दी पकड़ में आ सकता है। इसलिए माता पिता और गुरुजनों से तो किसी भी प्रकार से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सच कितना कठिन क्यों ना हो, पर सच का मार्ग ही हमें हमेशा प्राप्त करना चाहिए। अपने मन की बात मनाने के लिए झूठ बोलकर मनाने की जगह और भी तरीके हो सकते हैं। अन्य तरीकों से हम अपनी सच बात कहते हुए माता पिता से कह सकते हैं। और मुझे विश्वास है, अगर आपका माता पिता के प्रति विश्वास है और नियम से आपने कभी झूठ नहीं बोला है, तो माता पिता भी आपके साथ कभी छल कपट या आपका बुरा सोच नहीं सकते। आपके मन की भी बात रखते हुए, आपके मन के हिसाब से, आपकी इच्छा के अनुसार भी वे कार्य करते हैं। इसलिए अपने मन का हो, हमारी इच्छा से, इच्छा के अनुकूल हो, ऐसा सोचकर कभी भी माता पिता से झूठ बोलना उचित नहीं है। झूठ बोलने से पाप तो पाप लगता ही लगता है, पर एक झूठ के पीछे 100 झूठ, और एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ गई और माता पिता से विशेष करके, तो फिर व्यक्ति कभी दूसरे से भी जीवन में सच बोल ही नहीं सकता। इसलिए विशेष करके माता पिता और गुरुजनों से तो कभी भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। चाहे जितना कठिन लगे, चाहे आप बोलो ना बोलो, पर झूठ तो मत बोलो, ये पक्का निर्णय करते हुए ही अपने आप को, अपने माता पिता को और अपने धर्म को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।